अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। जिस तरह इतवार की रात को मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं बहुत ही अमेजिंग किस्म के गेस्ट अपने पास बुलाता हूँ और उनसे गपशप लगाते हैं लाइटर नोट के ऊपर, कोशिश करते हैं कि उनकी स्टोरी सुन के अगर कुछ इंस्पिरेशन आपके लिए और मेरे लिए हो सके तो वो ज़रूर हो। आज मेरे पास जो है मेरी बहुत ही करीबी दोस्त सादिया अरशद मौजूद हैं। सादिया को जो है किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सादिया जो है शी इज़ इन वन ऑफ द टॉप नॉच एस्ट्रोलॉजर इन पाकिस्तान और उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें मुझे और भी बताई थी, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजर के अलावा क्या है। थैंक यू सो मच सादिया, आपकी तशरीफ आ रही है। My pleasure, my honor. Thank you so much. Up next we have Kevan. Kevan is Mr. Pakistan. Yes, Mr. Pakistan। आप लोगों को जितनी भी ख़वातीन लड़कियाँ इस टाइम पे देख रही हैं, so we have our own Mr. Pakistan who have represented Pakistan abroad and he is an American Pakistani. He's born in America but from heart and by looks he is in Pakistani and he has represented Pakistan abroad और ये मिस्टर पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच केवान, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का। एंड आई नो केवान के साथ थोड़ा सा जो है ना उर्दू के अंदर जो है ना हाथ इनका तंग है और हमारा अंग्रेजी के अंदर तंग है, बट वी गोइंग टू ट्राई टू मैनेज और हम एक मिडिल वे के अंदर आ जाएंगे ताकि केवान से गपशप मार सकें। केवान, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, यूजली जो है मैं ख़वातीन से बात शुरू करता हूँ, बट केवान इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, एक बड़ा यूनिक सा नाम है। केवान का मतलब क्या है? इसका मतलब है सात आसमान पे सितारा। सात आसमान पे सितारा। स्टार ऑन द सेवंथ स्काई, ऑन द सेवंथ हेवन। Wow. यस। सो मुझे एक्चुअली केवान का मतलब पता था, पर मैंने ये जान के पूछा ताकि ये सवाल जो है ये लीड हो, मैं सादिया के पास सकूँ। सादिया, ये जो कह रहे हैं केवान का मतलब सातवें आसमान का सितारा, तो आप तो सितारों के हाल जानती हैं तमाम और सितारों में रहती हैं और माशाल्लाह अब तो आप खुद एक चमकता धमकता यंग वाइब्रेंट सितारा हैं। तो ये केवान का मतलब जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं? Such a nice compliment first of all. और दूसरी बात ये कि जो सीखा आपसे सीखा। Thank you so much. बाकी ये कि he proves himself, no doubt. नाम का असर है, नाम का असर है भाई, और he is a star himself. और आई बिलीव कि आप जब भी कुछ करना चाहते हो ना, अगर आप मोटिवेटेड हो, यू रियली वांट टू डू इट, आप कर जाते हो। आप सिर्फ सोचते ना रह जाओ, आप कर जाओ तो फिर आप कर जाते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वही बात है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो दैट्स ट्रू। ड्रीम नीड्स एक्शन। ख्वाब जो है, इफ यू थिंक बिग तो आपको उसके लिए जो है वो काम भी करना पड़ता है। इसी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि वर्ड्स नीड्स एक्शन एज वेल, सिर्फ बातें ना करते रह जाओ, कुछ करके भी दिखाओ। ये तमाम लड़के जो देख रहे हैं ना, ये सादिया का इशारा उनकी तरफ है कि खाली बातें ना करते रह जाओ, अगर कुछ करना है तो उसको अमली जामा भी बनाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा केवान, वन आइडिया यू थिंक दैट हैज चेंज योर लाइफ? One idea that has changed my life. So there's this one concept. It's called Kaizen. ठीक है। ये जापान से आया। ठीक है। And इसका मतलब ये है कि रोजाना आप इम्प्रूव करते रहो अपनी जो स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं। So small improvements made daily. Right. तो मैं हर एस्पेक्ट अपनी लाइफ का मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ और रोजाना मैं करता हूँ। ठीक है। Every day. तो उसका ये है कि you get big rewards over time. ठीक है। तो eventually आपके skills बढ़ते रहते हैं तो आपका स्किल। And how do you do it? ये सेल्फ एवेल्युएशन होती है कि रात को सोने से पहले दिन के इख्तिताम के ऊपर आप एवेल्युएट करते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर क्या कमी है, पेशियां, उसकी तरफ फिर काम जरूर। जैसे पब्लिक स्पीकिंग होगी, जैसे रीडिंग होगी, रीड फास्टर, वर्कआउट्स में मैं वेट ज्यादा उठाता हूँ। ठीक है। हर वर्कआउट पे। Now you're making a lot of sense to me. I'm always improving. Now you my bar bro, so you're making a lot of sense. ये कहने का मतलब अगर आप 10 किलो उठा रहे हैं तो अगर आपने 11 किलो किया, 12 किलो किया, तो आप अपने आप को अपनी लिमिट को इनहेंस करें डे बाय डे। इसी तरीके से रीडिंग है, अगर आप उसके अंदर अपने आप को जो है ना चैलेंज करते रहें तो यू इनहेंस बाय द एंड ऑफ द डे एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स बाय द एंड ऑफ द डे। वो एक जो है अगर आप उसको एक महीने के बाद में, हमेशा कहता हूँ अगर आप हर इंसान से मिल रहे हैं और एक इंसान की एक खूबी, एक अच्छी क्वालिटी आप पिक कर लें, तो 30 दिनों में अगर आप 30 लोगों से मिले हैं तो एक मंथ के बाद 30 नई और अच्छी आदत आपके अंदर जो है वो आप अपना लेंगे। सो आई थिंक केवान मेक लॉट ऑफ सेंस जो आपने बात की है। क्या बात है यार, मिस्टर पाकिस्तान ऐसे नहीं बनते थे, उसके लिए कुछ आपके अंदर होना चाहिए। बेसिकली जो इन्होंने बात की है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि अगर मेरे तो एक ही इज़ अ यंग बच्चा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है,
और क्या ये ना कुछ खवातीन को मसला होता है कि जहाँ लड़का देखा उसको बच्चा बना लिया। आप भी अभी he is just like मेरा ख्याल है कि ये मेरे सन इन लॉ की एज के ही होंगे। ये बात आप तुसी बोलिया, मैं नहीं बोलिया। नहीं, मुझे आई हैव टू, बिकॉज आप अगर आप बहुत से रिश्तों बात है उस शादी के बाद जितनी उसको आपने पब्लिकेशन दी, जहाँ पे आपने जिन ब्लॉग्स पे वो लगी, तो सबको पता चला। मुझे भी लोगों ने मैसेज किया यार ये सादिया की, वाकई ये सादिया की बेटी है। मैं कहा दीदी ये सादिया की बेटी है। देखिए आप अपने रिश्तों को, अपनी एज को सेलिब्रेट करना बहुत अगर ग्रेसफुली लेकर चलते हो और सेलिब्रेट करते हो तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए ना आपकी ये रूह की भी ग़िज़ा होती है। अगर आप हर वक्त चीजों को छुपाते रहोगे तो और अंदर वो अब आई डोंट वांट टू नेम इट, मेरे जहन में फौरन एक नाम आया था एंड मेरा ख्याल है कि सबके जहन में आ गया होगा। लेकिन अगर आप डालने वाली वो जूस में स्नो डालने वाली एग्जैक्टली, तो मेरा ख्याल है कि आप ना मेंटली बीमार हो जाते हो, तो आपको जरूरत क्या है? अपने आप खुद सफोकेट आप कर रहे हैं, आप खुद सफोकेट करते हो। तो आप अपने, माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और मेरा ख्याल है कि आप हर चीज को जब आप इतने ग्रेसफुली लेकर चलते हो जिंदगी एंजॉय करते हो, और आपको एंजॉय करना भी चाहिए। वाई टू हाइड योर पर्सनल लाइफ? और जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो, ट्रस्ट में आपकी चीजें नहीं छुप सकती है, ये बेवकूफी होती है। एज इज जस्ट अ लिमिट कि अगर हम एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, यस वेरी राइट, आई सेड समथिंग एल्स। सो जिस तरह जेलो की एज को हम सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल जेनिफर लोपेज कि अभी जो मतलब कि वो एज थी हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरी दुनिया में उसने सेलिब्रेट किया। तो इफ दे कैन सेलिब्रेट व्हाई कांट वी? वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो हमारे दिमाग के अंदर एहसास कंट्री जो है उसको पूरा करे। मैं तो खुश होती हूँ, मैं तो एंजॉय करती हूँ। और मुझसे भी कोई बल्कि कुछ दिन पहले पूछ रहा था, तो मैंने कहा जब इनफैक्ट अब बड़े मज़े की बात मैं बताती हूँ मुस्तफ़ा, जब मेरी बेटी तो चलो मामा कहती है, बेटा भी मामा कहता है, अब जब आपका दामाद आपको मामा कहता है ना, ट्रस्ट में थोड़ी देर के लिए तो मैं कहती घूम जाती हूँ, मैं कहती हूँ हाय अल्लाह बेटा तू भी लेकिन है आई लव इट। ये कुछ रिश्ते होते हैं जिनको आप कहते हैं ना, आप प्यार भी करते हो, आपको मज़ा भी आता है, आप उनके साथ गपशप भी लगाते हो, लेकिन मैं चूंकि वो एक आपका फ्रेंकनेस लेवल भी हो जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट का लेवल भी होना चाहिए। वो एक बारीक लाइन है। मैंने आपको कहा ना कि ग्रेसफुली आप लेकर रिश्ते को चलो, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। माशाल्लाह आपकी ग्रेस तो जो है आपने कैमरे पे भी बहुत अच्छी तरीके से फ्लॉन्ट की है। कमेंट सेक्शन में अगर आप डिजिटल मीडिया पे देख रहे हैं तो इसके बदले आपने कमेंट में जाके बताना जरूर है। क्या कमिंग टू यू, आप एक अमेरिकन पाकिस्तानी है, सो आप अमेरिका के अंदर आपका ब्रॉटअप हुआ, थोड़ा सा कुछ बताएं अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने बचपन के बारे में, एजुकेशन के बारे में। हाँ जी, तो मैं बोर्न एंड रेज्ड अमेरिका में था, कैलिफोर्निया में। ठीक, तो पढ़ाई वहाँ से ही। बड़ा महंगा मुल्क है भाई वो है शहर, वहाँ पर गुजारा करना ही जो है ना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जरूर, लेकिन लोग कमाते भी ज़्यादा हैं, तो हाँ ये भी आएगा। हाँ जी, फिर तो उधर ही मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, लेकिन बचपन से मैं पाकिस्तान आता रहा हूँ। ठीक है। तो फैमिली के साथ, फैमिली को मिलने, फ्रेंड्स को मिलने, तो काफ़ी मैंने गुर्बत भी देखी है पाकिस्तान में। तो मैंने बचपन से ही सोचा था कि मैं लोगों की मदद करूँगा पाकिस्तान में। राइट। सो आई ऑलवेज हैड दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनसाइड टू हेल्प पीपल। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि मुझे कोई ऐसी लाइक अपॉर्चुनिटी मिले, पोजीशन मिले। हाँ जी, कि जहाँ पर रह के यू आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस थिंग्स। एग्जैक्टली, टू इन्फ्लुएंस थिंग्स, टू हेल्प पीपल, मेक अ चेंज। तो अल्लाह का शुक्र है अब मैं मिस्टर पाकिस्तान बन गया हूँ। तो यू नो आई एम बैक हियर इन पाकिस्तान, और काफ़ी हेल्प। एकेडेमिया के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने एजुकेशन क्या ली हुई है? एजुकेशन अमेरिका से मैंने हाई स्कूल किया हुआ है। ठीक है। और मैं BBA पढ़ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, सो यू मूव्ड फ्रॉम स्टेट्स टू ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से आप बिजनेस के अंदर अपनी अंडरग्रेड की डिग्री कर रहा हूँ। हाँ जी, आई एम इन माय लास्ट ईयर। अच्छा, सो यू हैव डन विद योर अंडरग्रेड और यू स्टिल इन प्रोसेस? इन माय लास्ट ईयर, या सो लाइक 6 months left। अच्छा, सो मिस्टर पाकिस्तान किस तरीके से ख्याल आया कि बचपन से लोग, आपके पेरेंट्स कहते थे कि आप खूबसूरत बहुत हैं, कि हाउ डू यू जस्ट फिगर आउट के पाकिस्तान के अंदर तो एवरीवन इज गुड लुकिंग, और हर लड़के को यही गुमान है कि वो जो है ना बहुत खूबसूरत दिखता है और बड़ा टॉल है, ये तमाम तरह जो है ना हमारे अंदर अपने अंदर बैक ऑफ द माइंड बिल्ट इन चीज़ें हैं। सो आपको किस तरह एहसास हुआ कि क्योंकि बिकॉज यू वर लिविंग अब्रॉड, वहाँ पर तो गोरे जो है उनके स्ट्रक्चर्स भी चौड़े होते हैं, वो टॉल भी होते हैं, सो उनके बीच में रहते हुए हाउ डू यू फिगर दिस आउट कि यू कैन बिकम ए मिस्टर पाकिस्तान?
हाँ जी, तो बेसिकली मैं बचपन में बोला तो था कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन ठीक है। सिर्फ वो बात नहीं है असल Sweet. पाकिस्तानी किधर भी हो वो माँ का चांद ही होता है। लेकिन असल में मेरी मदर भी मिसेस पाकिस्तान रही अच्छा, थी, तो मैं माशाल्लाह। उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ था हाँ। कि उन्होंने काफ़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स उन्होंने क्या की आपकी थी। वालदा का क्या नाम है? समन हसनान। अच्छा, समन हसनान शाह। ऑलराइट, नाउ आई फिगर आउट, वो मुझे अब सारी चीज समझ आ गई। हाँ अच्छा जी, हाँ ठीक जी। है। तो मैंने देखा था, काफी मैं इंस्पायर हो गया था क्योंकि उन्होंने काफी टाइटल्स भी जीते थे। ठीक है। एंड शी इज अ पैजेंट कोच एज वेल, और Right. काफी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम ठीक है, किया हुआ है उन्होंने। ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया था और अल्लाह का शुक्र है बन गया हूँ मिस्टर तो पाकिस्तान। क्या प्रोसेस क्या होता है? मतलब कि उसके लिए आपको अमेरिकन नेशनल होना जरूरी है कि एनीवन हु इज अ पाकिस्तानी कैन अप्लाई? एनीवन हु इज अ पाकिस्तानी कैन अप्लाई, लेकिन वो कीप इन माइंड आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है अगर ठीक आप है। सिलेक्ट हो जाएं, ठीक क्योंकि है। आपने इंटरनेशनल पेजेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये भी होता है, और भी चीज़ों को देखते हैं, लाइक योर फिजिक, दे लाइक स्लिम, स्मार्ट, लीन, एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली दैट आपकी मेंटेलिटी क्या है एंड हाउ हाँ जी। वेल यू आर इन योर एजुकेशन इन अ वे कि आपका एक्सपोजर कितना ज़्यादा है। जरूर So that is एक्सपोजर very important. कितना है, और यू ओपन माइंडेड, और यू एजुकेटेड, और अगर और भी टैलेंट्स हैं आपके अंदर, या यू वांट टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस, यू वांट टू डू चैरिटी वर्क एज वेल, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपका बोलने का तरीका हाउ डू यू कैसा है, कैरी योरसेल्फ, हाउ डू यू carry रिप्रेजेंट yourself? योरसेल्फ इन जरूर। पब्लिक, हाँ ये जी। तमाम तर चीज़ें जो हैं। लोग समझते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग है, लेकिन ये असल में बॉडी बिल्डिंग नहीं है, वो दूसरा एक और वो एक और competition शोबा है हाँ कि जी। जिसके अंदर आप वो मेंस फिजिक के अंदर जाते हैं, वो मेंस फिजिक के कंपटीशन होते हाँ जी। हैं। सो दिस इज वो वाला मिस्टर पाकिस्तानी। हमारे दिमाग में जो Yeah. मिस्टर पाकिस्तानी आता है कि एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर आके बैठेगा और बताएगा कि दिन के वो 40 अंडे खाता है। सो दिस इज नॉट दैट, ये दिस इज लाइक इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर उसके अंदर मॉडलिंग भी है, लेकिन और भी बहुत सारे टैलेंट्स वगैरह को देखते हैं। परफेक्ट। ऐसे ही। हमने हाँ जी। जो है ना, आज मुझे इनके साथ बैठ के बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आई थिंक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वी नेवर थॉट कि पाकिस्तान से कोई बंदा, और ये टाइटल कभी ऐसा होगा कि कोई मिस्टर बिल्कुल। पाकिस्तान या मिस पाकिस्तान, मिसेस पाकिस्तान जैसे ये एक competition ऑनर होंगे। की बात होती है हमारे लिए, बिल्कुल। हमारे मुल्क के लिए एक ऑनर की बात है। और मुस्तफ़ा, मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगी, आप ने जिस तरह बात की अपनी मदर के हवाले से, तो आई बिलीव ऑन वन थिंग कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली में समहाउ कोई ना कोई एक इंस्पायरेशन जरूर होती जरूर। है जो आपको एक मोटिवेशनल एक एक मोटिवेशन नेगेटिव देती है। इंस्पिरेशन भी हो सकती है और पॉजिटिव Pos- इंस्पिरेशन भी हो सकती है। सो मुस्तफा, इट बिगिन। बात किए बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं- ये मैं- एक हकीकत है, ऐसे होता है। नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव। मैं हमेशा जो है ना अपने कुछ शोज में ड्यूरिंग कोविड टाइम, जब मैंने घर पे बहुत ज्यादा टाइम गुजारा, हाँ। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई, क्योंकि बिकॉज वी मैन या हम खवातीन, आप जिस तरह हम जो काम करने वाले लोग हैं, हमारा घर पे टाइम कम गुजरता है। वी जस्ट गो टू आवर हाउस जस्ट टू स्लीप। ऐसे तो ही। जब मैंने टाइम गुजारा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोविड ने बहुत सी चीजों को बहुत सी चीजों, realize अगर करवाया है। आप घर के अंदर अपना आपका कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा पब्लिक के अंदर अभी केवान कह रहे थे कि कोड ऑफ कंडक्ट को वो वॉच करते हैं, घर के अंदर भी आपका एक डेकोरम होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप अपने आप को अपने बच्चों के सामने, अपने छोटे हाँ। जो आपके नेफ्यू नीज हैं उनके सामने जिस तरह कंडक्ट करेंगे, वो तो वो वही देख के चीज सीखते अडॉप्ट हैं। करेंगे ना, वेरी राइट। वो वही चीज अडॉप्ट करते हैं। हाँ। जिस तरह मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जो चीजें दी हैं हमने उनको अडॉप्ट Adopt किया। इसी तरीके से हमारे बच्चे हमसे करते हैं। इवन आपके छोटे सिबलिंग्स यानी कि बहन भाई भी आपको देखते हैं, अगर वो आपसे छोटे हैं, समटाइम्स छोटे बड़ों को देख देख के। हर चीज जो एक कनेक्टिविटी अच्छा, है। मैंने ना इस चीज को जब ऑब्जर्व किया, देन आई स्टार्टेड डूइंग R&D ऑन दिस। मैंने रिसर्च के अंदर पता चला कि 7 साल तक जो बच्चा है ना, जो वो देखता है वही वो उसकी नेचर का हिस्सा बनना शुरू होता है। आप उसको वर्बली बोल के जो मर्जी सिखाने की कोशिश करें, जितने मर्जी अच्छे स्कूल में डाल दें, पर जो वो देखेगा, अगर वो अपने That's बाप called को NLP. NLP, सो आप शी इज ऑल्सो I am a NLP trainer. I Trainer. am a hypnotherapist. देख ले, मुझे भारी भारी टेक्नोलॉजीज नहीं पता, बट आई नो थिंग्स, कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो अगर आपने 7 साल तक अगर बच्चे ने अगर बाप को चीखते हुए देखा है, तो वो उसके DNA का हिस्सा बन जाएगा। जब वो रिलेशनशिप के अंदर होगा और मुश्किलात आएंगी, तो वो भी स्क्रीम करेगा, उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, ना चाहते हुए भी। डीएनए का हिस्सा क्या बनना होता है बेसिकली, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। लास्ट शऊर के अंदर जब वो, हाँ जी, सबकॉन्शियस में ये चीजें जो उनसे एकदम स्टोर होती जाती हैं, और जितना बचपन में ये चीजें स्टोर होती है ना, वो फिर जिस वक्त जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आती ना, है, हाँ, तो वो लास्ट शऊर से शऊर के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, और फिर हम और उसके आप ऊपर ना चाहते हुए भी एक्ट करते हैं। एक्ट करते एट टाइम्स हो। होता है ना कि आप हाँ। के साथ कोई बहुत ऐसी सिचुएशन होगी, कोई एम्बैरसिंग या बुरी सिचुएशन, हाँ जी। पर आप ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन के अंदर आपने पॉजिटिव रिएक्ट किया,
और आपको सोच रहे थे कि यार कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मैंने पॉजिटिव रिएक्ट किया, वो आपके लाशऊर के अंदर, बैक ऑफ द माइंड, अनकॉन्शियस के अंदर आपके जो है ना वो चीज थी। अब देखो ना, जिस तरह आप इतना प्लेजेंटली मिलते हो, वो सी 7 साल का तो पता नहीं, मुझे 14 साल के बाद मैंने ये सीखा कि प्लेजेंटली मिलना चाहिए। आई थिंक मेरे माय पेरेंट्स वर वेरी वेलकमिंग। मैंने जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, माय मदर एंड माय फादर वाज वेरी वेलकमिंग, और जब भी हमारे घर पे अनइनवाइटेड गेस्ट आते थे, सो उनके लिए वो एक सरप्राइज होता था। दे यूज्ड टू गेट वेरी हैप्पी। सो वरना अब ये होता है ना कि अब तो हमारे घरों में ना कैमरे लगे हुए। मैं कल देख रहा था, तो मैं लेटा हुआ, तो मैं अपने लिविंग लाउंज के अंदर, तो मैंने देखा कि गाड़ी खड़ी हो, मैं गया, आप देखो कौन आ गया यार। तो हम तो सीसीटीवी कैमरों से देख के लोगों को मॉनिटर करते यार, अच्छा मैंने इस बंदे से नहीं मिलना। सो वो पेरेंट्स जो है ना बड़े वेलकमिंग थे, तो वो बड़ा अच्छा लगता था कि वो बड़ा वेलकम करते थे। आप यकीन करो, मेरे घर में अभी तक ऐसी ही नहीं, आपके घर में तो ऐसी है। मेरे घर आप भी सीसीटीवी से देख लेती हैं? जी बिल्कुल देख लास्ट से मैं रिमेम्बर, मैं इनके घर गया था, मुझे सीसीटीवी से बताया ये तुम हो। मैंने कहा यार ये नहीं हूँ। नहीं, लेकिन देखो मेरा ख्याल में वही बात है कि जिस तरह आपके भी घर में ऐसा होता होगा कि जो पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग होती है ना, दैट मैटर्स। आई थिंक और योर मदर इज वेरी, यू नो गुड, उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है, हर मदर इज वेरी वेलकमिंग। सादिया के बारे में तो मैंने कह सकता ये थोड़ी सी मूडी हैं और इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, पर हर मदर इज सो वेलकमिंग। आई बीन टू हर हाउस, और भाई वो 4 घंटे मैंने इनके घर में गुजारे। दे मेड मी फेल्ट लाइक दैट इज माई ओन हाउस, और बड़ा ही बच्चों से लेके सबसे लेके वेरी वेलकम। बस एक पोर्शन था वो बंद था, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो कौन सा पोर्शन था? मैं आपको अभी ब्रेक ले जा रहा हूँ, उसमें बताऊंगा कि वो कौन सा पोर्शन था। अच्छा किवान, सो ये आपने अपना सफर जो है वो मतलब स्टार्ट किया कि यू बिकम मिस्टर पाकिस्तान, और ये आप मिस्टर पाकिस्तान कब बने, किस सन में? ये मैं 2020 का बना। So you just became Mr. Pakistan. So क्या जिंदगी के अंदर चेंज क्या है आफ्टर विनिंग दैट टाइटल? चेंज ये है कि काफ़ी न्यूज़ भी निकली है मेरे बारे में, so I get to see myself online, that's cool. और बाकी now you can Google केवान, so तो वो मिस्टर पाकिस्तान खुद ही आगे से बता देता है। हाँ जी जरूर। और काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिली है, like people take pictures with me, that's cool. और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, जैसे you know I've gotten to take part in interviews like this, which is great. I'm very happy for that. और काफ़ी चैरिटीज़ के साथ भी काम करने का मौका मिला है मुझे, और इंशाल्लाह मैं पेरेंट्स में भी जाऊंगा नेक्स्ट ईयर। इस साल तो कैंसिल हो गए कोविड की वजह से, पर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं जाऊंगा मैन ऑफ द यूनिवर्स फिलीपींस में, और मिस्टर सुपरनेशनल पोलैंड में। बेस्ट ऑफ लक। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा सादिया, what do you think, because I know you love food, because आप रहती कैली डेफिशिएंट के अंदर है, पर what food trend you think is iconic? I believe पहली बात तो ये कि जिस तरह भी मुझे आपने खुद ही मोटी कह दिया, तो no wonder about that। ये छोड़ती नहीं है कि मैं उन खवातीन में से जो छोड़ती नहीं है कि फूड के मामले में I am very much मोटी। ठीक है, अगर मूड है तो वैसे I love to have sometimes थाई भी अच्छा लगता है, और जापानीज आजकल उसकी बहुत फैब है ना, everyone is like sashimi। वैसे I am not like मैं कोई इतनी जापानीज की, to be honest I'm not that fan of Japanese food। but I am big fan of Japanese, because उसके अंदर कैलोरीज जो हैं इट्स ऑल रॉ, सो सुशी हालांकि खा रहे हैं। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी आप कह लें, इनफैक्ट वन ऑफ माय क्लाइंट जिनका जापानीज यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट क्या, वो मुझे हर वक्त कहते हैं कि यू आर मोर देन आपको कहते हैं ना। हाँ, वो हम सादिया अरशद तो नहीं है ना, तो मुझे कोई हमारे वाले साहब का नाम अरशद तो नहीं है ना। मुझे इतना कोई वैसे टू बी ऑनेस्ट इतना कोई अट्रैक्ट नहीं। थाई जो है, हाँ आई लाइक थाई, यू लाइक थाई। मुझे स्टेक्स वगैरह अच्छी लगती हैं, पर एक तो ये तो वो है ना कि यू कैन हैव, ये डेली तो नहीं आप खा सकते ना। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं डेली भी खा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे घर में वैसे तो देसी फूड हर वक्त ही बनता है। अब तो कोविड के हिसाब से घर में दावतें नहीं हो रही, तस्वीरें नहीं आ रही सोशल मीडिया पे। नहीं अभी कल ही थी। अच्छा, वो मैंने फिर मेरा सोशल मीडिया देखा नहीं अभी तक। संडे मॉर्निंग ब्रांच, हमें तो कभी दावत आती नहीं, हमें बस पता ही चलता है कि इस तरह होती है। मेरे घर में टू बी ऑनेस्ट हर वक्त ही कुछ ना कुछ होती रहती है। वो तो आप सोशल मीडिया से आई फाइंड आउट कि आपके घर में हमेशा जो है कुछ ना कुछ समथिंग गोइंग ऑन। एज माय फादर, बट योर फेवरेट फूड यू कैन हैव एवरी डे वाली अगर बात की जाए ना, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे चने की दाल बहुत पसंद है। अच्छा, आई लव इट। और वो हरी मिर्चों के साथ, और उस पे अदरक की गार्निश हुई भी हो। आई लव इट। तंदूर की कड़क रोटी, ठंडी की कड़क रोटी। मुझे व्हाइट राइस के साथ। अच्छा, व्हाइट राइस के साथ। अच्छा, मतलब कि आई कैन ईट दाल, बट आई वांट दाल विद
तंदूर की रोटी, तंदूर की रोटी तो नहीं, कड़क सी तंदूर की रोटी हो। मुझे तो वाइट राइस के साथ। इनफैक्ट अगर वो क्योंकि मैं भी मुझे इसलिए रिसेंटली चीजें याद आ रही, कल ही मेरे घर ब्रांच था, पाए और निहारी वो तो और ज़ाहिर बात है, फलाना, वो तो बहुत सी चीजें थी। तो कुछ लोग को पाए भी अच्छे लगते हैं ना विद नान एंड ऑल दैट, मुझे वो भी वाइट राइस के साथ अच्छे लगते आप कश्मीरी तो नहीं है ना? हैं। ये मैं कश्मीरी नहीं, मुझे पता था नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, लेकिन मैं कि कश्मीरी राइस की इतनी दीवानी क्यों है? हाँ, लेकिन मुझे वो हर चीज राइस के साथ अच्छी है। चले, मैं मुस्तफ़ा शाह की तरह वो राइस वाला काम शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की है इनको अपना दीवाना करने की। कुछ हद तक मैं कामयाब हो गया हूँ, पर मुकम्मल 100% मुझे कामयाबी अभी तक नहीं मिली। सो दिस ब्रिंग अस टू आवर फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ कड़वे घूंट। और कड़वे घूंट के अंदर जो है ना, हम आपको एस्प्रेसो शॉट्स देंगे, और अगर आप सवाल का जवाब दे पाएंगे तो वो पास ऑन हो जाएगा, एस्प्रेसो शॉट नहीं लगाना पड़ेगा। पर अगर आप सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे तो यू गोइंग टू सिप इट ऑन एस्प्रेसो शॉट, एक बड़ा घूंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? और एस्प्रेसो शॉट्स का होता ही है, एस्प्रेसो शॉट्स का होता ही है कि वो जितनी जितनी पुरानी होती जाती है वो उतनी ज्यादा कड़वी होती जाती है। यस, नो डाउट, कड़वी बहुत होती है, कड़वी बहुत होती है। और आपका जो बजर है, अगर आपको बजर बजाना पड़े, क्योंकि शो का बजट मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि कहा ना करें, वैसे तो शो का बजट बहुत है, खाने पीने की नहीं है, अभी तक हम बजर नहीं खरीद सके, तो कुकड़ू is your buzzer. If you think that you know the answer, so kukuruku is your buzzer. Okay. So espresso shots आपके सामने पड़ी हुई हैं। कड़वा घूंट is our segment. I'm going to ask you one question. जब आपको लगे कि आपको जवाब आता है, as a buzzer आपने कहना है कुकड़ू। और ये जो ब्यूटी पेजेंट्स है ना, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के लोग आते हैं, सो उनके साथ एसोसिएट किया जाता है कि गुड लुक्स विद ब्रेन, राइट? सो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेगमेंट के अंदर आपने क्लीन स्वीप करना है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द शेप व्हिच हैज 5 साइड्स। कुकड़ू, लाइक इन अ पेंटागन। पेंटागन, मैंने नहीं देखे हैं। ओके, सो मुझे पीना पड़ेगा कड़वा घूंट। ये मैडम कड़वा घूंट पीने लगी है, जरा बड़े कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। ओके यार मैडम, आपने तो कड़वा घूंट कितनी ग्रेस से जिंदगी में बड़ा कड़वे घूंट पिए, मैं मुस्तफा पी रही है ना। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेम द 5 कॉन्टिनेंट्स। कुकड़ू। ओके, सादिया ने पहले किया कुकड़ू। यस सादिया, आई नो। एशिया, आई नो यू कैन डू इट, आपने सारे देखे हुए। एशिया, यूरोप, देन क्या है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये बड़ा टफ, जिसको टफ वन यूजुअली लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पता। अंटार्कटिका नहीं, क्या है, इट्स नॉट अ कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया, गुर्बत वाली जगह पे जाएं जहाँ पे हंटिंग बहुत है। अफ्रीका, देखो ना चीटिंग कराता खूबसूरत औरतों को। अमेरिका। यस, एक्सीलेंट। सो ब्रो, दिस ब्रिंग्स यू कि आपने कड़वा घूंट और सिप बड़ा लेना है, ठीक है। ये बॉय जो है ना पार्टी करता है क्लब में। तो ये आपको पता है ना, वो जो एक लेमन केक स्लाइस होता है, ये उसके यूज टू है। सो नेक्स्ट, अब आप लोग जो है ना वार्म अप हो चुके हैं, सो इसी तरीके से जो पहले कुकड़ू को बोलेगा वो हो जाएगा। अच्छा, क्लोजेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। कुकड़ू को मार्स। नहीं, he's wrong. अब he is wrong. Yes. It's आज के बड़ी डिबेट भी चली, आपको पता ना जिस सितारों के हाल। मरकरी। नहीं, वेनस। यस, वेनस इट इज। चले, ये दोनों को बराबर कर देते हैं। It's not Venus, it's Venus. It's Venus, और ये वीनस ही जो है उसका सही जवाब है। सो सादिया अरशद। नहीं, मैं क्यों लूं? दोनों ने गलत जवाब दिया। दोनों ने गलत जवाब दिया, मैंने गलत प्रोनाउंस किया, तो इक्वलाइजर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कुकड़ू को आपका बजर है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का कुकड़ू को। ओके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, या अल्लाह मैं गलत ना बोल जाऊं, ठहर जाए एक मिनट। सेव कर लिया पहले अपने आपको कुकड़ू को बोल के। हाँ, बता। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप सो जाए, आप सारे देखने वाले शो, अब आप सो जाए। सादिया सोच रही है। नहीं, मैं एक्चुअली हर चीज एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, सारी चीजें सितारों के हाल से नहीं बदलती। आई नो
पता नहीं, जनरल नॉलेज भी होती है। जनरल नॉलेज होती है, मैं कुछ गलत बोलना नहीं चाहती एक्चुअली। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और जो जवाब आपके दिमाग में आ रहा है ना वही जवाब है, जो आपके जवाब में आ रहा है वही है। एक्चुअली कायद आज़म खान No, Qaid Azam was not the first prime minister. लियाकत अली खान was the first prime minister. बस ये I कहना think चाहे थे। पर कड़वा घून नहीं आपको नहीं, नहीं देना नहीं चाहिए, बनता। क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान इज लैंड ऑफ फ्लूक्स, इन्होंने तुक्के 2-3 तुक्के मारे, उसमें नहीं, एक लियाकत तुक्का अली एकदम खान सही हो गया। सही है। पहले इन्होंने वो कायद आज़म बोल दिया, फिर उन्होंने लियाकत अली कायद खान आज़म बोल दिया, मैंने गलत बोला। इस्लामाबाद बोल देना था, 3-4 नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नहीं, हम आपको मान लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? यार ये तो आपको पता होगा, आपको मिले होंगे। चमेली, ये बड़े मिले हैं इनको। सो ब्रो नाउ ये अब आपको जो है ना पीना पड़ेगा। यार मुझे पता होता ना पहले तुमने ये काम करना, मुझे यू शुड हैव आस्क्ड मी कि मैंने ये भी करना है। ये भी करना है। अच्छा ये आपको पता होगा बिकॉज यू आर अ बिजनेस स्टूडेंट। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? Kukuduku, 12. 12 आई नो। सादिया? सो ये सवाल का जवाब आप दोनों को आएगा, तो थोड़ा सा जल्दी कुकड़ुकू बजे बजाइएगा। व्हाट ट्रेवल फास्टर, लाइट और साउंड? Kukuduku, light. लाइट। सादिया मैंने पहले आपको बताया था कि यार। ये आप दोनों को आता होगा, पर थोड़ा सा आपको तेज होना पड़ेगा। चले यार तुमने पूछा बहुत तेज है। तो मेरा काम ही है। सीरियसली सिप इट। हो गया। छोटे घूंढ ले रही है, घूंढ भी लेने होते हैं। तो बहुत डिसेंट। ये भी जो है ना सवाल आप दोनों को आता होगा, सुनना है। दिस इज योर हियरिंग टेस्ट। मैंने आपको हिंट दे दी दोनों को। व्हाट इज मोर हैवियर, 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? कुकड़ुकू 1 kg आयरन। Do you want to answer this? Heavier बोला ना? 1 kg. Yes, heavier. Iron or cotton? You Yes. asked? Iron? So ये दोनों ही मसला है, इन दोनों के You कान- said iron? इनको ENT विजिट करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों की कॉमन सेंस बहुत लो है। I said what is heavier than 1 kg iron or 2 kg cotton? 2 kg is of course heavier than 1 kg. वो आयरन हो, कॉटन हो, वाटर हो, कुछ भी हो। 2 किलो रुई Oh yeah. 1 किलो लोहे से भारी तो नहीं हो सकती, भारी है ना। अच्छा ये सच अ ट्रिकी So I क्वेश्चन। said कि this is your listening नहीं तो test. लिसनिंग अगर इतनी करानी है तो भाई आराम से बोलो ना। भाई ये तेज बोलूंगा तो आपका लिसनिंग टेस्ट है ना। कम ऑन। पर आप बेफिक्र है, इनको मैं ट्रांसलेट बड़े आराम से बोलता है, इनको कोई समझ नहीं आने वाली थी। सो नेक्स्ट भी जो है आप दोनों को आता होगा, पर जो जल्दी बताएगा वो कड़वे गुण से बच जाएगा। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? H2O. Kukuduku, H2O. उसने कुकड़ू को नहीं बोला ना। सो लेकिन चलो कोई नहीं, ये सवाल मुझे माफ कर दो। ये माफ कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है सिंस इज मिस्टर पाकिस्तान, तो हम इस वजह से जो है ना, बिकॉज ऑफ योर टाइटल आई एम लेटिंग यू गो ब्रो। Sorry, रूल भूल गया। तो ये नेक्स्ट सवाल भी आपको आता होगा, और कुकुड़ को जो पहले बोलेगा वो कड़वे घूंट से बच जाएगा। सो विच विटामिन वी गेट फ्रॉम सन? विटामिन सी, डी, Vitamin bro. D. Vitamin Vitamin? डी, D. ए, इन्होंने you said A. I said D. D, vitamin हाँ, D, of D, course. है ना? हाँ। The only source Sorry, of I vitamin want to say vitamin D. The only source of vitamin D is through Sun. sun. Through sun. अदरवाइज आप कोई भी फूड जो है वो इनरिच नहीं होती विटामिन डी से। अदरवाइज यू गॉट टू हैव कैप्सूल्स। हाँ। तो बेस्ट सोर्स जो है ना वो जो है वो सन है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द बल्ब? Kukuduku. Thomas Edison. थॉमस एडिसन। ब्रो Thank you. वेरी नाइस। एक्सीलेंट। To be honest, अब जी, इतनी जी। पुरानी बात ये आपको पता पढ़ा हुआ है याद एडिसन नहीं आपके है। घर के अंदर अपने इंटीरियर डिजाइनर से पूछेगा, जो वो प्लैंक आपके मैं क्यों पूछूं सुने उससे? सही मैं आपको मुझे बताता क्या हूं, मुसीबत आपके है? मैं इतने सालों के बाद ये बात- एडिसन बल्ब कहाँ लगे हुए हैं? आपका जो वो है ना डाइनिंग रूम, उसके ऊपर जो प्लैंक उसने हैंग किए हुए ना, Hang किए। उसके अंदर से जो वो बल्ब निकल रहे ना, बल्ब हाँ। जो इंटीरियर डिजाइनर वो बल्ब। एडिसन बल्ब है। तुमने पढ़ा है ना अभी अभी। नहीं मैंने आपके घर क्या बता दिया कि आपके घर में मेरे घर एडिसन के बल्ब तो- कहाँ लगे हुए हैं। I will talk to you after this. सो चले ना। अब कड़वा पी बोल। लिया? अबे देखा नहीं। नहीं वो मैंने ना देखा, मेरे कैमरे ने नहीं देखा, मसला ये है। हाय अल्लाह, अल्लाह तो तुम्हें ये लास्ट पूछेगा। क्वेश्चन जो है
वो आप दोनों को आना चाहिए, नहीं तो ये आपकी नहीं एम्बैरसमेंट हो जानी है। और हमारी यकीन क्यों embarrassment करें होगी? लोगों ने ये वाला क्लिप निकाल के ना सर्दियों के वायरल की तरह इसको वायरल नहीं, करना हमारे है, लिए क्यों embarrassment होगी? क्योंकि ये Because you got all the answers on your आप phone. पाकिस्तानी और हैं। आप He said in his intro he is very patriotic. अच्छा। His roots are from Pakistan. So ये वाले सवाल का जवाब अच्छा, आपको आना पूछो। चाहिए। So कुकड़ू कू के नहीं रेडी हो जाएं। कायदे आजम का मिजार कराची में है। यार एनु पूछ लो एनु अच्छा जी अब इन्होंने पंगा ले लिया। कायदे आजम का मजार शहर तो कराची है, जिस मुकाम पे वो मौजूद है उस मुकाम को क्या कहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता हाँ। कि उस मकाम को हाँ। क्या कहते हैं। बहुत आपको जल्दी पता थी है उस मकाम को क्या कहते हैं? आप उस में से किसी जगह को को पता है? मैं उसको बता दूं कि उसको उर्दू क्योंकि में हाथ तुमने का पढ़ा हुआ टाइट है। है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। Okay. कायदे आजम का मजार द सिटी इज कराची Yeah. वेयर इट इज। जिस जगह पे दिस इज जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं, ये एक एरिया है ना, इस एरिया का एक नाम है। कायदे आजम का जो मजार जिस जगह पे मौजूद है उस जगह को क्या कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन नहीं, अभी तो तुम बताने लगे थे। बताओ। मैं तो ऑफ कोर्स बता दूंगा। आई नो क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है, आई नो तुम्हारे पास आंसर टू जवाब ऑल द तुम्हारे क्वेश्चन। फोन में है। इन्होंने मुझे एक जवाब दिया, मैंने इनसे एक और सवाल कर लिया। तो कायदे आज़म का मजार जो है आप लोगों को पता है, क्योंकि हम अपने लास्ट 2 एपिसोड से अपने गेस्ट से पूछ रहे हैं और हम कुछ क्वेश्चन थे जो सेम मैंने रखते last 2 हैं। episode वी देखी जस्ट नहीं वांटेड टू आपकी। नो कि हमारी ऑडियंस को पता चले कि हमारे कितने गेस्ट हैं जो उन सवालों के जवाब दे ठीक पाते है। हैं। सो कायदे आज़म का मजार जो है उस जगह को कायदे आज़म म्यूजियम भी कहते हैं और नेशनल म्यूजियम भी कहा जाता है। उसके 2 नाम है। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस। सो दिस ब्रिंग्स यू अस हैव अ टू ग्रेट आवर नॉलेज। थैंक यू। सो मैंने देख लिया, मैं मनवा लेता है कि मुस्तफ़ा के पास जो है ना वो नॉलेज है। तो सादिया क्या है नॉलेज? हाँ, deep knowledge। अगर तो वी गोइंग ऑन अ हमें शॉर्ट साथ कमर्शियल तो ब्रेक। हमारे जब हम knowledge ब्रेक से अच्छा वापस होगा। आएंगे, हमें एक और बहुत खूबसूरत दोस्त हमारी ज्वाइन करेंगे। किल, हुक्म एंड मैरी। योर ऑप्शंस आर सनी लियोनी, मतीरा। तो मैं आपको राखी सावंत दे दूंगा। एक्सीलेंट, गुड यार। ठीक है। वो कौन सा एक ऐसा शहर है जहाँ कोई जा नहीं सकता, बट यू वांट टू थिंक लाइक ए 5 साल 5वीं जमात के बच्चे की तरह? ठीक है, जहाँ कोई जा नहीं सकता। कोई जा नहीं सकता। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ लहराया गया था? कि बदर इस कुकड़ू को बोलना नहीं है। कुकड़ू मीनार पाकिस्तान। ऑलराइट, आई एम लॉकिंग दिस। नंबर 25 कितनी बार 5 से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? सवाल पे गौर करें, जवाब सवाल के अंदर ही है। Number 20 मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया। ख्वाब अपनी अखियां विच वसाले दिल अपने लाल ताले मैं उचिया दीवारां रखिया इस दिल दे 4 चफेरे नाले सांभ के रखनिया। कोई दिल ते ना ला डेरे वे मेरा पहला भी दिल टुटिया। हाँ टुटिया मेरा एक बारी ताई दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बनाही बारी। मैं एक ना बनाही बारी। एक्सीलेंट। आई थिंक आपकी जो आवाज Very है nice. बहुत ही सादिया, क्योंकि जब ये गा रही थी जबरदस्त। तो वो गूज़बम्स हो रहे थे किवान, और इतनी खूबसूरत आवाज। Mesmerizing। मेस्मराइजिंग। डूल सेट कानों के लिए Exactly. भी आप जो है सुरीली हैं। Thank you. और नुमान बैठा हुआ, नहीं तो मैं कहता था कि तो समझ लो आप समझे ना, समझे मेरी ऑडियंस है वो समझ रही होगी। सो वी हैव वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद ब्यूटीफुल सादिया अरशद केवान। मिस्टर पाकिस्तान केवान इज विद अस, और खुशी ने हमें ज्वाइन किया। खुशी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और नुमान को तो आप हमारे मल्टीपल पहले प्रोग्राम में देख चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि एक कुर्सी पक्की लगवा दूँ जिसके ऊपर ये बैठे रहें और गिटार बजाते रहें। सो खुशी,
ये मैं हमेशा जो है पूछता हूँ अपने जितने भी हमारे म्यूजिशियंस हैं या जो सिंगिंग करते हैं कि कब आपको रियलाइज़ हुआ कि दैट यू कैन बिकम अ सिंगर और इतनी खूबसूरत आवाज़ आपके अंदर है, वो किस उम्र में या किस वाक़ये से आपको एहसास हुआ? एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड तो मेरी क्लास के सारे बच्चे बाहर गए हुए थे और मेरी फ्रेंड्स सिर्फ बैठी हुई थी। तो मेरे बहुत अच्छा ड्रामा लगता था, मुझे वो बहुत पसंद था। तो उसमें वो एक लड़की थी, वो गाती थी। ठीक है। तो मुझे था कि अब कोई नहीं है तो मैं उसका वो गाना, वो सारा सीन मोमेंट क्रिएट करती हूँ जो वो अपनी क्लास में गाती है। तो मैं गा रही थी और मेरी आवाज़ की एको सुन के सारी जो मेरी लड़कियां थी क्लास की वो सब आ गई और दे वर लाइक वाओ गाओ प्लीज गाओ। तो उसके बाद से बस आहिस्ता 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 मैंने गाना शुरू किया। ग्रेड में थी आप? 5th ग्रेड में थी। 5th ग्रेड में? हाँ। अच्छा। तो फिर मैंने गाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गाने की समझ आई मुझे। पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था म्यूजिक होता क्या है, गाना किसे कहते हैं। फिर विद द टाइम, और मैं कहती हूँ कि मुझे इतने म्यूजिकल फ्रेंड्स मिले हैं मेरी लाइफ में कि मैं मतलब ब्लेसिंग समझती हूँ इस चीज़ को। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और एक म्यूजिकल फ्रेंड को के साथ आपने शादी कर ली और आप जो इनके ब्लॉग का नाम है म्यूजिकली मैरिड। तो ये नुमान और खुशी जो हैं, ये बोथ आर मैरिड और ये म्यूजिक के ऊपर बहुत सा काम जो है करते रहते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर। वो कितनी बड़ी इंस्पायरेशन है ना ये उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। एंड आई बिलीव कि आप लोग एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन हो। और जब आपको लगे कि वी बोथ आर लाइक ईच अदर, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है कि आप लोगों को एज अ कपल भी एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ कपल्स एक दूसरे को डिस्करेज करते हैं कि तुम ना आगे निकल जाओ, तुम ना आगे निकल जाओ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं। आई एम श्योर आप तो ये सारी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, उनके साथ लोग आते हैं आपके पास और आपसे एडवाइस देते हैं। फिर येट अगेन आई विल से कि एहसास कमतरी जो है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के, अगर आपकी बीवी, आपकी स्पाउस, गर्लफ्रेंड अगर आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है या उसका पेरोल आपसे बड़ा है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आई मीन अगर ब्रेड विनर इनकरेज करना चाहिए, हाँ, अगर सो क्या डिफरेंस इससे बनता है? नहीं, लेकिन मुस्तफा यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दिस कि वो कई दफा ये भी होता है ना कि मेरे पैसे मेरे हैं और तुम्हारे पैसे भी मेरे हैं। मैं तो कह रही हूँ that's a woman problem because I like empowered women and I am friends with lot of empowered women। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है ना, मेरे पैसे तो मेरे हैं, तुम्हारे पैसे भी मेरे। खराब नहीं करनी, उससे भी खर्चा लेते रहते। हाँ, तो जब आप कहते हैं ना कि आप वो टाइप है ना कि जब तुझे हमने अपना आप सौंप दिया तो पैसे क्या चीज है। नहीं, ऐसी भी कोई टाइप नहीं हूँ मैं, लेकिन टाइम पे ऑफ कैमरा ये ऐसी टाइप है, बस कैमरा पे ये ऐसी टाइप नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। आपको मेरे ख्याल में आप अगर आप सिंसियर हो इन अ रिलेशनशिप, ये नहीं है कि आप एक दूसरे को वाकई ही, क्योंकि यहाँ पे लोग टारगेट करते हैं। आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे लोग वाकई ही टारगेट करते हैं। मैं जो आपकी नहीं करता वो टारगेट नहीं यार कमाल, मैं सही कह रही हूँ। अगर वो टारगेट लग रहा है ना, तो आज ये ऑन कैमरा नेशनल चैनल में बैठ के इसका खुलासा कर लेते हैं और पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है कि मैं जो करता हूँ वो टारगेट नहीं है। मैं एक जनरली लोगों की बात कर रही हूँ। नहीं, वैसे मुझे लगा कि शायद आप वो क्या पंजाबी की मिसाल है, सुनानी नानी नूनू, मुझे लगा कि आप जो है वो कोई इस तरह का काम कर रही है। पर मैं आपको मुस्तफा इसकी वजह बता देती हूँ। लोग वैसे फैन है, जेन्युइन फैन। मैं आपको थैंक यू सो मच। आई एम सीरियसली, मैं बहुत ऑनर फील करती हूँ कि जब आप लोग सब इतने प्यार से बात करते हो। मैं ही करता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। वो बहुत से और लोग हैं जो करते हैं, मेरे सुनने वाले, मेरे फैन। किसी की है इतने लोगों के अंदर बैठ के, इतने लोगों में ये बात करें। नहीं, ये तो आपके हैट्स ऑफ टू यू। It take guts. हाँ, you are so gutsy. I can't say other word, but it takes lot of guts. You are really gutsy. लेकिन ऐसा होता है बिकॉज मैंने आपको भी जिस तरह कहा है कि एज ए NLP ट्रेनर जब लोगों के दरमियान इस टाइप के इश्यूज आते हैं, इनफैक्ट एज एस्ट्रोलॉजर, तो जब जायचा खुलता है ना, जब बर्थ चार्ट बनता है तो बंदे के ना एक्सरे हो जाता है, उसकी हर असलियत सामने आ जाती है, एक्सरे हो जाता है मशीन से गुजरते हैं। हाँ बिल्कुल। और उस वक्त मैं कहती हूँ कि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज करवाइए जब आपने रिश्ते के लिए या कहीं इवन आप कंपेनियनशिप, इट डजंट मीन कि आप कराते तो हैं, हम उनकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, वो हमारा ये बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, हम उनका फैमिली स्टेटस देखते हैं, यही तो कंपैटिबिलिटी है। तो 2 हफ्ते के बाद वो कंपैटिबिलिटी ब्रेक हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम मटेरियलिस्टिक चीजों पे इतना फोकस करते हैं। यही तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि लोग कौन आर्टिस्ट है आजकल, कौन आर्टिस्ट, जिसको आसान जुबान में फनकार कहते हैं। एग्जैक्टली, लोग हैं ना।
तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जिस तरह, अब आपको तो नहीं पता था, मैंने जिस तरह, आप खुद एक मिसाल हो, जब मैं आपसे मिली आपको नहीं पता था कि मैंने आपको लिसन टू मी, व्हेन आई टोल्ड यू पॉजिटिव साइड, जब आपको मैंने आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में कुछ चीजें बताई थी, तो दैट वाज, आपको बिलीव नहीं हो रहा था ना, तो इसी तरह से फर्क सिर्फ उस टाइम पर आज में ये है कि उस टाइम पे आप मुझे फ्री कंसल्टेशन देती थी और आज आप मेरे से पैसे बहुत मांगती जो मैं नहीं कर सकता। तो द ओनली डिफरेंस इज कि नहीं, आपके लिए अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो सारी जिंदगी अच्छे दोस्त नाउ आई रहते हैं। थिंक हमने दिस ब्रिंग मी टू अनदर सेगमेंट which अच्छा। is आप भी इसका पार्ट है और दिस सेगमेंट इज नुमान हंस रहा है बिकॉज नुमान जो है वो मेरे पहला segments segment के- देख चुका है। नहीं, वो मेरे शोज पे आ चुके हैं, अच्छा। तो he knows कि मेरे मेरे segments लिए कितने तो बहुत मासूम होते मुश्किल हैं। इम्तिहान है ये। मेरे सेगमेंट कितने मासूम होते हैं। बड़ा मासूम So, था पहला सेगमेंट तो जो this तुमने will करवाया bring है। you to अच्छा kill, hook up and marry. I'm going to give you 3 options. अच्छा। और उसमें से आपने एक के साथ you're going to go out with one, you're going to hook up with one, marry one and you're going to kill one. So I think मैं जो हूँ सेकंड ऑप्शन क्या है? kill, hook up and marry. आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? ओके, कैरी कौन ऑन। सा पार्ट समझ नहीं आया मुझे बता दें, चलो, मैं forget आपको वो बता देता हूँ। So I think we start with केवान, ताकि मैं आपको समझ थोड़ा सकूं। ब्रीदिंग टाइम मिल जाए और Thank you. आपको भी चल। थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिल जाए। हाँ। मैं आपसे किल होकर मैरी नहीं खेलूंगा क्योंकि आपका स्पाउस बिल्कुल साथ बैठे हुए नहीं, करिएगा। सो आई थिंक हाँ, आप वो enjoy करना चाहती है, इसको भी करो। वो हो जाएंगी। अच्छी बात है, उनको भी पता लगे थोड़ा। So वो your options are kill, hook up and marry. Your options are Sunny Leone, मतीरा एंड वैसे मैंने लिखा हुआ मायरा खान है, पर मैं आपको मायरा खान नहीं दूंगा बिकॉज यू गोइंग टू मैरी मायरा खान, क्योंकि जैसे 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। तीसरी ऑप्शन आपको जिस तरह सनी लियोनी मतीरा मैंने दी है, राखी। तो मैं आपको राखी सावंत दे दूंगा। एक्सीलेंट, गुड यार, ठीक है। थोड़ा पहले मिलना चाहिए था। लिटिल लेट। Mary Batira You're and going to marry Matira, Josh. I just like how's the Josh, bro? I just want to know. I don't know some of these guys. Why is that? I mean, वो बाद में पूछ ले, पहले उसको तीनों जवाब तो दे दे दो। so I don't really know her. I don't know. So you don't know what are you getting into? I only know Sunny Leone. You don't even know what are you getting into. लाइफ दे दो। Lifeline. So Matira, you're marrying. I'm leaving it up to chance. All right. So Matira, you're getting married with Matira. You're taking home Matira. ठीक. I think your mother is going to love this option. So I don't think my mother will like Sunny Leone, so I'll just hook up with Sunny you're Leone. going to hook up with Sunny Leone. Okay. Yeah. Good choice. So you're marrying Matira. Mary and Mathura. How's the Josh, bro? Yeah. So your mother is going to love this option. You're taking home Yeah, Matira. maybe. Yeah. Bro, I love it. Yeah, man. किसी में इतनी जरूरत नहीं थी. Nobody was so blunt to. पर खैर वजह बाद में पूछेंगे. So you're marrying Matira and you're going out with Sunny Leone. Sunny Leone. Good choice. And Now I'm killing jealous. Raki Sawan. And Killing Raki Sawan. you're killing Rakhi Sawant. I think इंडिया का मसला हल हो गया. अब इंडिया इज सेफ, पर वो जो सस्ती शोहरत और एक मिलती थी, अब वो इंटरटेनमेंट जो है, यू हैव किल्ड द इंडियन. सो व्हाई आर यू मैरिंग मतीरा? क्या पसंद है आपको? पता नहीं. I mean, options ही आपने ये दिए हैं. you अब like- अब Sunny Leone नहीं, पर I is think not if I marriage material. was maybe. at in your position, so I would have married Sunny Leone. Really? जो मतलब कि 2-3 मुलाकातें करनी है, घर ले आते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था. वो अब फैमिली के सामने अच्छा। उसको लेकर आना मुश्किल तुक था. नहीं बनता. तुक नहीं बनता ना। So मतीरा तो बनता है. मतीरा भी एक friend. अब ये options ही ऐसी है, अब क्या मतीरा का तो बनता है. So bro, I like your honesty, but I like your choice. मतीरा अपनी Matira- तारीफें सुन के ना कर रही हूँ कि और और दिल कर रहा है ना. और बताएं. How- तो अब आप तैयार हो जाए, मतीरा आपको डीएम करने वाली है. ठीक है, मैं तैयार हूँ. He like overseas ग्रीन कार्ड होल्डर है ना, पासपोर्ट. पासपोर्ट आपका हाँ है जी. ना. हाँ जी. सो ब्रो ये मुझे लग रहा है ये हो जाएगा. सो कमिंग टू यू खुशी, ये के लोग को मेरी मैं आपसे इस वजह से नहीं पूछूंगा क्योंकि शादीशुदा लोगों से मैं ऐसी बातें नहीं पूछता. सो कुकिंग तो आप करती होंगी जी. क्योंकि अभी कोरोना के टाइम गुजरे हैं और मियाँ साहब की आपकी सेहत भी काफ़ी तगड़ी हुई भी है, तो ये खाते पीते होंगे. सोचें कि यू आर कुकिंग
ठीक और आपने एक मील बनाया है और मैं आपको ऑप्शन दूंगा, इनमें से किसको खाने पे जो है वो आप बुलाएंगी? आतिफ असलम, फरहान सईद और क्यूबी। फरहान सईद। फरहान सईद को आप बुलाएंगी? जी। आपको लाइव गाने लोग पसंद नहीं है? नहीं, मुझे लाइक एज सिंगर और एज एक्टर तो वो हमेशा से बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा। और मतलब मुझे है कि मैं उनसे कभी मिलूं, वो और पीछे नुमा। वो इसलिए हंस रहे कि मैंने पता कि ये बाद में आते हैं, फरहान से पहले आते हैं। अच्छा अच्छा ना यार, एक दफा ऐसे हुआ कि कॉन्सर्ट्स हो रहे, मैंने कहा मिल लो मतलब लाइक 1-to-1 कन्वर्सेशन कर लो जाके, मगर तब नहीं मिला। अच्छा, ऐसे तारीफें करनी है। हाँ। अच्छा चलिए फिर हम आपसे इस सवाल के बाद फरहान का कोई गाना सुनेंगे। सो आप खाने में क्या बनाया आपने? मेन्यू खाने क्या? में मेरी जो स्पेशलिटी है पास्ताज वो और बिरयानी। क्या? एंड दो अगर बड़ी ऑपोजिट चीजें। हाँ, एक- हर वैरायटी होनी चाहिए ना, जिससे पास्ता जो खाना वो बनाएंगी खा कि ले। लजानिया बनाएंगी? पास्ता बनाऊंगी। पास्ता कौन सा पास्ता बनाएंगी? मेरा मिक्स होता है, लाइक क्रीमी भी होता है और वेजीज भी नहीं, होता है, वो उसके क्या अंदर है? सब कुछ। वो Alfredo plum- अल्फ्रेडो तो Alfredo। मुझे लगता है कि व्हाइट क्रीम हाँ, white उसे- हाँ। उसे मशरूम डाल के दे ये दिया। मेरा होम बट इट स्पेशल ऑलवेज है। लुक गुड। So I like that वो रेड सॉस का पास्ता होता हाँ है। हाँ, एक्चुअली मैं बनाती इसमें हूँ वो अपने mix के इंग्रेडिएंट्स, साथ- अपना सब कुछ बना के एक होमी सा उसका टेस्ट होता Fusion है। है। फ्यूजन है, है क्योंकि ना, बाहर से bro? तो सब कुछ बनता ही है। नेक्स्ट इतवार को भिजवा दें यार, Done. खा के बताएंगे कि सही बात। कैसा जो है वो लगता सही है। बात। सो गाएं ना फरहान का भी गाना, पता चले आप कितनी डाई हार्ड फैन है ठीक फरहान। है। हल्का हल्का सुरूर। गा दें, हम तो बड़े सुरूर में हैं। जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार में, तेरी चाह में, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। शराब कैसी, कुमार कैसा, आ गया। ये सब तुम्हारी नवाज़िशें है। पिलाई है किस नजर से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं। तेरे प्यार में, तेरी चाह में, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। Excellent. बहुत ही आला। बहुत जबरदस्त। बहुत नहीं, बहुत जबरदस्त। प्यारा। Very और आपने nice. जो है ना फीडबैक अपना कमेंट्स के थ्रू देना है कि आपको खुशी की आवाज कैसी लगी। आई एम श्योर कि बहुत ही बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी, माशाल्लाह। So this brings us to our common sense segment, right? Are you guys ready? So ये जो वो common sense है जो कि 5th graders के पास होती है। If you want to use the sense जो 5वीं जमात का बच्चा अप्लाई ये कर हमें सकता दे है। दो ना, हम तुम्हारे ये आप ले comments लें, मुझे आप फिर भी नहीं बूझ पाएंगी। अच्छा ठीक है। So my first question is, you're not going to answer this, ठीक है? आपको पता है ना नुमान, because you've been through। और इसमें अच्छा। से जो 90% of questions हैं वो हम सेम रखते हैं। So just we want to see after 10 episodes, 12 episodes, 20 episodes
कि कौन से गेस्ट ने कौन से सवाल का जवाब दिया. सो वी जस्ट वांट टू रिलेट कि किसके पास कितनी कॉमन सेंस है. ठीक है. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कौन सा शहर है जहाँ कोई जा नहीं सकता. जहाँ कोई जा नहीं सकता. देर इज मैं अगर मतलब इससे ज्यादा आपको बताऊंगा तो वो मैं जवाब आपको खुद दे दूंगा. तो दे दो. नहीं आपने और बजर इज कुकड़ू हु नोज द आंसर द बजर इज कुकड़ू वो कौन सा एक ऐसा शहर है जहाँ कोई जा नहीं सकता. बट यू वांट टू थिंक लाइक ए 5वीं जमात के बच्चे की तरह. ठीक है. जहाँ कोई जा नहीं सकता. कोई जा नहीं सकता. जस्ट थिंक ऑन लेम लाइन. Kukuruku. Yes. Pyongyang, North Korea. No. 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 But वो शहर नहीं है. It's not a. अच्छा. It's not actually a place. ठीक है. ठीक है. So it's not actually a place, but still अगर आप उसको सोचे तो वहाँ कोई जा नहीं सकता. और इजी कर सकते हैं कुकड़ू को ऐसी चीज है हाँ. जिसमें सिटी है मगर वो सिटी नहीं है. वहाँ कोई जा नहीं सकता. तो बहुत ही आपने बहुत इजी कर दिया. अगर अभी भी ये ना गेस कर पाए ना कुकड़ू. वेरी इजी. नो मैंस लैंड. नो मैंस लैंड. नहीं बट देयर पीपल हु कैन वॉक इन ना. वहाँ पर इंसान छोड़े वहाँ पर कोई जानदार चीज तो घूमती फिरती है ना. सो यहाँ पर कोई भी जानदार चीज या कोई भी चीज जो है नथिंग कैन गो. ओके कुकड़ू को स्पेस. क्यों स्पेस पे नहीं गए इंसान कभी. नहीं कुछ ऐसे प्लैनेट्स है जहाँ पे लोग नहीं जा सकते. मतलब कि कोई ना कोई तो वहाँ पे लिविंग है ना. ये जगह नहीं है. इट्स नॉट. वो से बता तो दिया फिर जा फिर होगा. और क्या किसी के माइंड में कोई नहीं जा सकता ना. माइंड में क्यों नहीं. आप नहीं जाती. नहीं लेकिन Synchronize आप कह रहे हो कि आप खुद तो जा सकते हैं ना. आप कह रहे हो कि कोई शख्स नहीं जा सकता. शख्स नहीं. कोई चीज कोई भी जानदार आप खुद तो अपने दिमाग में जा सकते. ओह माय गॉड. हिप्नोटाइज करके यू कैन गो इनटू माय माइंड. हाँ वो तो एक अलग बात है ना. आप कह रहे हो कि वैसे कोई प्रेजेंटली नहीं कोई जा सकता. थिंक ऑन दोस लाइन जो कि नुमान ने आपको. कुकड़ू. सिटी ऑफ द डेड. सिटी ऑफ द डेड. सिटी ऑफ द डेड नहीं. नहीं. सो आप ये तमाम चीजें अपनी आईक्यू के बेस पे सोच रहे हैं. रैंडम होके सोचिए. लेम होके सोचिए. Yes, लेम Kukuruku, North Pole. नहीं. नहीं लेम होके सोचिए. मुझे पहले बताना था बच्चे साथ ले आते. उसने कहा है कि उस चीज के अंदर सिटी आता है पर वो सिटी नहीं है. इतनी बड़ी हिंट दे दी आपने. Kukuruku, City of Gold. No bro. You just coming up with your Australian university knowledge. इससे ज्यादा भी हो सकती है चीजें. हाँ इससे ज्यादा भी हो सकती है. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. और जो आप इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते तो यू गो टू बो इन फ्रंट ऑफ द होस्ट. आपने वो करना है कि तुसी ग्रेट हो. यू गो टू गो डाउन एंड हम पहले कहने को तैयार है तुसी ग्रेट हो. वो उसके बाद इट्स इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा. Never heard of it. मैंने कभी सुना नहीं है. Yes, think like that. Think like that. ठीक है. Seriously? So on count of अच्छा. you go to go down. On count of 3, 2, 1. ओके जी तुसी ग्रेट. Great. All the stuff. Alright. So moving on. My next question is now you got to think like this. ठीक है. Okay, समझ आ गया come on. आपको. So now you got to think like this. पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ लहराया गया था. ये बजर इस कुकड़ू को बोलना नहीं है. Kukuruku, Minar Pakistan. Alright. I'm locking this. So कुकड़ू हवा में. हवा में. I'm locking this. कुकड़ू को सबसे पहले जहाँ पे वो था वहीं पे लाइक कहाँ पे था. जहाँ पे बनाया. मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का flag लहराया गया. लहराया कहाँ गया था पहली बार. आई थिंक हवा में. हवा में. I'm locking this. So bro now you go to go in front of both the ladies because पाकिस्तान का फ्लैग तालियां पहली बार जो है वो हवा में ही लहराया गया था. ठीक है. So I hope कि आपको कोई जो है चीटिंग ना करा रहा हो इसके अंदर. नहीं. So my next question is what is always coming but it never arrives. अब तो मेरे ऑडियंस को भी जवाब देते हैं वो क्या एक ऐसी चीज है. पर आप लोग जो है ना इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको एंजॉय करेंगे. What is always coming? But it never arrives. Kukuruku, Okay. Future. What? Future. Future. Hold it. What is always coming but never I was just arrives? saying, you 20 साल की उम्र में आपने सोचा था कि you will become future में
you will become Mr. Pakistan, and here it is. Mashallah, now you're Mr. Pakistan 2020. आ गया ना? लेकिन What अब is- प्रेजेंट हो गया प्रेजेंट हो गया ना? तो फ्यूचर या बहुत ही कुकड़ू हाँ। मेरा दोस्त जो कहता है कि मैं आ रहा हूँ पर आता कभी नहीं है। कभी नहीं आता यार, तुम कितने को बदनसीब इंसान हो। कभी अच्छा। हमें बुलाए ना, कभी कभी हमें बुलाए ना। और दोस्त आपने दोस्ती की गलत जगह की हुई है। So but आता है, think on those मतलब- lines. ओके You're very close to the answer. Yeah. Think on those lines. ओके So what is आता one है thing मगर which आता is है always coming but it never arrives? कुकड़ू याद। याद आ जाती है। हाँ, वो तो लम्हा ब लम्हा कभी पूछे ना हमें थोड़ा deep हो गया। आ जाती है। नहीं आई थिंक इट्स So, wild guess. Now I'm taking one answer from three of you. Just एक जो भी दिमाग में आ रही है। हवा हवा। आपको हवा नहीं आ रही यहाँ से एसी की? चले। टाइम टाइम। याद याद याद। 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 So I think मेरी दोनों खवातीन जो है बहुत ही लेम बातें कर रही है। एक को याद जो है पता नहीं कौन ऐसा बंदा है कि याद नहीं आई हो भाई मेरे, याद कर ले यार इसको किसी को, ठीक है। और एक को हवा नहीं आ रही, हालांकि एसी इतना जबरदस्त काम कर रहा है कि ठंडी लग रही है। खुद ही तुमने कहा 5 साल के बच्चे के So, लेवल पे but जाके I think सोचो so- तो मेरे तो बहुत ही So बहुत ही छोटे very, level पे सोचो। close to it. अच्छा। Tomorrow. ओके तो आप जब भी हम सैटरडे को जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि संडे को शो पे आना है, पर Okay. कल जो है कल टुमारो जब वो आ जाता है तो वो आज हो जाता है। इट्स प्रेजेंट, आज बन जाता है। इंटरेस्टिंग आई हैव अ वेरी बिग research and development team, you know. It consists of one man sitting in front of you. Wow. नाइस वाओ So my next question is, जी what can never be thrown but वो कैच हो जाता है? What is one thing? थॉट नहीं मतलब आप फेंके तो सही मेरे लिए थॉट कैसे कैच मौका तो दे, आप फेंक के देखें। नहीं कैच हो सकता फेंकने से पहले कैच तो नहीं हो सकता। ये शो बंद कर दूंगा मैं आज के बाद। नहीं वो हो क्या एक सकता ऐसी चीज है कि जो डायरेक्टली फेंकी नहीं जाती पर वो कैच हो जाती है। मैंने बड़ा आसान कर दिया सवाल कि अगर मैं ये डायरेक्टली फेंकूंगा तो आप कैच करेंगे ना। व्हाट इज वन थिंग जो डायरेक्टली फेंकी नहीं जाती पर वो कैच हो जाती है? ये बड़ा आसान सवाल है और इसको अगर आप सोचे ना, अगर आप पीछे पड़ी हुई बहन मेरी के अंदर चीजें पड़ी हुई ना रिजल्ट पे देखें। फोकस करना बंद कर दें, वो आपकी है, आपका मसला है कि आप डाइट पे हैं। अगर आप उन पे फोकस करना बंद कर दें अच्छा। तो ट्रस्ट मी यू कैन आंसर दिस। और नुमान हंस रहा है, वो कह रहा है कि यार ये बंदा हर एपिसोड में इसी तरह करता है और इतने मजे ले लेके करता है। इसका बड़ा आसान जवाब है। आसान जवाब, बड़ा आसान क्योंकि ये मेरे शो पे बहुत बार होके जा चुके हैं, इस वजह से ये ज्ञानी बन गए हैं। हाँ। पहली बार जब ये भी ये बैठे तो थे, शो पे आने से पहले आपसे रब्ता करना चाहिए था। मुझे I have no idea about such जब ये questions. फर्स्ट टाइम आए थे ना हाँ। तो नुमान स्क्वायर था। नुमान मलिक इज अ वेरी फेमस सिंगर। तो ये नुमान और नुमान दोनों इकट्ठे आए थे, तो इन दोनों की शक्लें देखने वाली थी। वो जिससे हमारी शक्ल देखने वाली अब ये है। बड़ा प्रो है, अभी बड़ा प्रो नहीं, है। दिमाग में मैंने फिर भी जवाब बता दिया। हाँ, नुमान मुझे काफी दिख रही थी हाँ नीचे बैठ के। सो अच्छा। बीवी को नहीं दिला कितने बीवी जरिए की ना सोरे देखे क्या हर साड़ी थी कि नहीं, देखे कितनी इंटेलिजेंट है। कहीं ये अपने ससुराल की थेरेपी कर रहा है कि कसम मेरा से। क्या किसी सास के ये ना कहते कि देखा मेरी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है, Intelligent। वो ना हो तो ये चीटिंग नहीं करा। आंटी देख ले तो मेरे भाई इधर आ जाओ, सामने से हमें चीटिंग करा दो, हम आगे से इसको चीटिंग करा देंगे। अरे देखा मत आप देखिए मैंने मूवमेंट क्रिएट किया। आंटी आपने लड़के देखने में थोड़ी तमाम घर में बैठी हुई माए लड़के देखे यार। Come on. व्हाट इज वन थिंग जो कि डायरेक्टली फेंकी नहीं जाती बट वो कैच हो जाती है? इसका कि नहीं आपने बहुत सुना है अभी इसके इन बारे में। ड्यूरिंग दिस टाइम वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस वायरस वायरस। एक्सीलेंट। सो जितने भी वायरल आप इन्फेक्शन है या डिजीजेस हैं वो डायरेक्टली फेंकी नहीं जाती पर वो कैच हो जाती है। जरूर You know, now because you're answering questions, आप अब enjoy कर रही हैं, हैं? है। अच्छा, तो my next question is, वो क्या एक चीज़ खवातीन को बताना चाहिए?
थी। अच्छा वो क्या एक चीज है कि जब वो आप शेयर कर लेते हैं तो वो रहती नहीं। ओहो चुगली बात किसी की भी रुको राज। ओए सॉरी राज, मैंने excellent। चुगली कह दिया वो राज जब आप राज। शेयर कर लेते हैं हाँ। जो कि आप खवातीन के पास कोई भी सीक्रेट होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो आप किसी अपनी बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट वो फ्रेंड सीक्रेट है क्या जो सीक्रेट रह जाए? सीक्रेट है। ये भी ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली एक बात Nice। सुनी है, वो बात है किया जो वो खा रहे हैं। मैंने कहा यार ये भी ठीक है। अच्छा नंबर 25 कितनी बार 5 से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? सवाल पे गौर करें, जवाब सवाल के अंदर ही है। नंबर 25 5 से रुको, 5 से 5 से हाँ ठीक है सब्ट्रैक्ट 5 बार किया जा सकता है। दिस इज व्हाट यू सेइंग। 2 से 2 बार ठीक है सादिया दिया। वैसे नहीं। इतना कंफ्यूज मैंने तुम्हें देख कंफ्यूज लग के ना बड़ी प्यारी लगी। मेरे दिल कर रहा है मैं तुम्हें Confuse ही कंफ्यूज लगा कर दूं, मेरे दिल कर रहा है मैं तुम्हें कंफ्यूज कर दूं। कंफ्यूज ही लगा मुझे। जितनी तुम लाल लाल प्यारी प्यारी लग रही है ना, तुम्हें ब्लश लगाने की जरूरत नहीं है सादिया। सो शी सेड टॉयज यू कैन सब्ट्रैक्ट 2 बार नंबर 25 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 5 5 बार 5 बार। ये you're a business student and he's Mr. Pakistan 2020 रविश मेरे से बोल रहा फिर से जो क्वेश्चन करो 25 को 5 से पहले से सवाल लेना फिर जवाब नहीं 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 पहले सवाल करो। उनकी माननी पड़ेगी खूबसूरत खवातीन की बात बताई नहीं जाती। 25 नंबर जो है नंबर 25 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? फिगर 25 25 टाइम्स। 5 टाइम। सो बोथ of them who think they have a lot of brains they think कि 5 बार किया जा सकता है। नहीं आई सेड 25 टाइम्स। 5 25 हाँ अच्छा मैं मैथमेटिक्स से बहुत अच्छा था पर दिस इज अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट। एटलीस्ट मैं इनको 10 में 10 नंबर दे रहा हूं क्योंकि डिफरेंट सोचने के लिए। डिफरेंट सोचने के पर आपने 2 बार कहा 2 बार आपने कहा 5 बार हाँ। आपने कहा 25 ये आपने बहुत मर्जी हमारी है तुम्हें क्या मर्जी लगे। आपकी है पर इसका जवाब है एक बार। जब आप 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 से तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 20। वो 25 रहेगा नहीं। सवाल में रहेगा कि 25 को कितनी बार 5 से सब्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ क्या ये ऐसा trick कभी question है। मैथ्स कभी साइंस This is a कभी trick ज्योग्राफी question. कभी हिस्ट्री लाइक व्हाट इज दिस मजा क्या आ रहा है बट ये? यू सेड कि लाइक आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। ये देखिए हमारे साथ साइंस मैथ्स ज्योग्राफी I think, थैंक यू सो मच फॉर सादिया- रिमाइंडिंग अस कि हम लोग स्कूल आए हुए सादिया, you हैं। been- वैसे आपको बताऊं इन दोनों में से तीनों में से यू बिन फिनोमिनल एंड यू आर द ओनली वन जिसने सवालों के सबसे ज्यादा जवाब दिए हैं। बट स्टिल मैं इनके भी हाफ पे बोल रही हूँ, Who's intelligent? मैं तो स्टिल इनके भी हाफ पे बोल रही So, हूँ। but we had a lot of fun. बच्चे So, guys, परेशान thank you किए। so much. Thank It you was so much. Amazing and you were amazing in this segment और सिर्फ ये तमाम सवालों का करने का बट इट मकसद वाज है रियली कि फन, मजा है। मजा आया मजा है। और हमें भी समझ आई कि मजा कैसे लिया जाता But I think मैं हमेशा ही कहता था I've been growing up saying this कि जब तक मेरा माइंड स्टिमुलेट ना हो मुझे मजा नहीं आता That's कॉन्वर्सेशन true. का। सो ये जो शो हमने तैयार किया हुआ है ये तैयार इस वजह से किया कि ताकि वी गॉट टू थिंक और उसमें जो ह्यूमर है ना मैं आपसे ये पूछूं कि आप पैदा कब कहाँ हुए, आपका फेवरेट हर खाना कोई क्या पूछता है है, कसम वो हर कोई से, पूछता है। हाँ। हमने पूछ लिया एस्टेब्लिश कर दिया कि शी इज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर, आप मिस्टर पाकिस्तान है, शी इज अ सिंगर, हो गया एस्टेब्लिश। नाउ मूव ऑन, लेट्स हैव फन। नहीं दैट्स ट्रू। for sure. फॉर्मेट ये था। सो माय लास्ट सेगमेंट ये आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और मेरी बहुत बैंड बजने वाली है इसके अंदर क्योंकि मेरी बहुत बैंड बजती है। सो वी आर गोइंग टू टर्न द कॉफी टेबल्स एंड आई विल बिकम गेस्ट और यू विल बिकम होस्ट। ठीक है? Okay. सो आप एक सवाल कर सकते हैं। बाय वन। आई मीन बस करें ना, एक ही बहुत आपको ग्रज बहुत दिल की हसरत है आज तुम्हारे से सवाल सो की। हु इज गोइंग टू गो फर्स्ट? पहले कौन जा रहा है वो आप इधर पॉइंट करें। अच्छा मी हाँ। ओके अच्छा सच बोलना है। अच्छा अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बांडे Astrologer हूँ। मैंने आपसे कोई भी बांडे बोलने मैं आप ये देख ले मुझे सब कुछ पता है अच्छा आपका। ये बताओ कि लास्ट टाइम अभी लेटली सच किससे बोला, कैसे बोला और कहाँ बोला? वेरी फनी। सच जो है किससे बोला और कहाँ बोला, सच कैसे बोला? कैसे बोला? थी तो वह खाओ खातूनी
I was sure. जिनसे मैंने सच बोला और आई मेट हर समवेयर एंड आई रियली लाइक्ड हर, पर व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द कन्वर्सेशन वो मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया। तो सच फिर मैंने उनको बता दिया कि Straightforward. स्ट्रेट फॉरवर्डिटी के लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि देयर इज कंपैटिबिलिटी इशू और मेरे शौक कुछ और हैं, आपके शौक कुछ और हैं। वैसे डू यू रियली थिंक, आई एम सॉरी मैं बात को बढ़ा रही हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, बिकॉज यू आर अ वेरी हम्बल सॉर्ट ऑफ पर्सन एंड ऑल दैट। करेक्ट, बट इसका हाँ। एजेंडा ये है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट समबडीज टाइम। हाँ, सो वो इस वजह से somebody's time or your time? नहीं somebody's time। आप क्योंकि मुझे लगता है कि आपको नहीं प्रेशियस नहीं So I don't आई think- थिंक आपको लगता है कि ओके अब साथियों व्हाट मुझे नेक्स्ट लगता है व्हाट नेक्स्ट। वो आपने जो है कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपको भी वही लगता है कि आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सदाकत है। ये प्लीज कमेंट जरूर चाहिए हमें, आप कभी पूछ के देखें ना, आपको नहीं बताऊंगा, प्लीज। है ना? क्वेश्चन नेक्स्ट आई नो द आंसर। So we're going to I'll go. All right. Okay. So in 2020, Right. how many days are there in the How whole many? year? In the whole year 2020, this year, how many days are there total? कितने दिन है साल कितने दिन है साल में? वो- इस साल में 2020 में। So अगर मैंने इसका जवाब सही दे दिया तो मैं कूल दिखूंगा। तो डू यू वांट मी टू आंसर कि Yeah. 313 होते हैं या 311 कहूँ? Up to you, like, जो आप 323 सही कहूँ? समझते हैं। I mean you tell me कि Like total from 1st January till 31st December 2020. उतने दिन होते हैं जितने साल के अंदर होते हैं। शादियाँ बताना चाहिए हैं? कितने होते हैं बता दो, कितने होते हैं वो कितने बताओ जरा, आज बताओ जरा, बताओ जरा, मुस्तफा तुम फंस गए हो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कितने होते हैं। यार देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आप मुझे 500 मासे थे 365 days, come on। 366 days। तुम्हें किसने जवाब दिया? किसने तुम्हें जवाब दिए? कसम ये आपने cheating की है। से चीटिंग हुई है यहाँ पे। But I've used my mind. Of course, I am a broadcast journalist. I know. Oh my Seeing all the God. internet, I know a lot of things. Okay, I'm impressed. Cheating हो वैसे गई। लोगों को पता नहीं होता लेकिन मैं था। तुम्हें बताऊंगी ये चीटिंग हुई है। Days जो है, हाँ, कोई चक्कर है ये यार। फॉरेन फोन देखा गया है। कोई चक्कर है। नहीं, मैं आप आपको सब दिखाऊंगा। गवाह हैं। मेरी स्मार्टफोन से आप देख लेंगे किन किन के मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ। जिन के मैंने पैसे देने ना, जिन्होंने कपड़े में बांध के बैठे हो, वो फोन कर रहे हैं। वो फोन कर रहे हैं कि भाईजान टाइम पूरा हो गया, घड़ी ये जो आए बहुत आप नए मॉडल के पहन के बैठे थे, इसका टाइम खत्म, जूतों का टाइम खत्म। सही बात। तो मैं ये मैसेज देख रहा हूँ, कोई आ ही ना जाए, अंदर ही ना आ जाए। तो देखिए, पहले आप अपने हंसना सीखें, तभी आप किसी और का हंसा सकते हैं। So coming to you, Very one good। question I want to ask. ये थोड़ा खरा सच हो जाएगा। खड़ा आप सच। सोचें, आप मुझे लग रहा है वो एक बार बहुत ही है खरा सच। प्यार हो जाए जी, प्यार हो जाए। इस टाइम पे आप देख रहे हैं चिट चैट विद मुस्तफा शाह और मैं मौजूद हूँ खरे सच खरे सच के साथ। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इन्होंने अपनी प्राइसेस इतनी क्यों बढ़ाई हुई है। दानू की प्रोड्यूसर देना है, दानू की फर्क करना है। क्या कभी आपने किसी से शादी के वादे किए? शादी के कर भी या चुके। कोई ऐसा वादा जो करके फंस गए ये हो? ना एक बड़ा Should I मसला say है। something? सादिया आपने जो ये बीच में आपने लुच तली है ना, लोगों को लगेगा कि शायद मैंने खुदा ना खास्ता आपसे कोई वादा किया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शादी तौबा। के या कोई भी वादे जो किए हो और फंस गए हो फिर आप? आपको क्या लगता है? आपने बताना। लगता हूँ आपने बताना। आप फंसने लगता कैसे आप बताएं? ये फंसने वालों में से लगता है, फंसाने वालों में से लगता आपको है। क्या लगता है? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो फंस गया, अब क्या करूं, तो कुछ ऐसा। नहीं, मैं सच्चा आदमी हूँ और सच बोलता हूँ। ये आपको believe नहीं करती। कभी फंसने की नौबत नहीं है। मेरे फैंस को पता है, जितने हाँ, मेरे देखने वाले इनके fans को पता है। हमारे जितने भी मेरे हैं, दे नो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे डीएम आते हैं अच्छा। तो मैं उनको अनसीन में अनरेड में रखता हूँ। देखिए इनके फैंस को पता है, मगर जो इनके एसीज हैं उनको नहीं पता है। फैंस और एसी। So thank you so much guys for coming in. जी। हमें जो है, I really had a amazing time
और आप दोनों थैंक यू सो चीज़ों की मच वजह फॉर से जो है ना, इनवाइटिंग। और ये मैं पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि बड़े एक लाइटर मोड में फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसा शो किया है, वरना बड़े सीरियस किस्म के शोज होते हैं और फुल ऑफ लाफ्टर ये शो था। और कुछ ऐसे शोज और हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और सब कुछ होती है। मैंने डिफरेंट चैनल्स पे शो किए हैं लाइक पर इतने बजट में इतना हंसाया आपको किसी ने? ये बात एक हकीकत है और टू बी ऑनेस्ट आई रियली लव इट, जिसमें हमने बहुत एक दूसरे की वो खींचातानी भी की है, बिल्कुल सब कुछ किया है। और हम एक मगर दूसरे के ऊपर हम हंसे हैं लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था। वी वर जस्ट क्योंकि हम एक दूसरे को लाइक मुस्तफ़ा को तो मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, तो वो घर का बच्चा है, घर का बच्चा ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो तो ऐसे ही है। इसलिए और मेरे हमने अल्लाह से दुआ है कि मैं ऐसे ही रहूं। बिल्कुल आमीन आमीन। तो मुस्तफ़ा का मेरे घर आना जाना है और मैं जिस तरह से मेरी अम्मी का जिक्र किया, मेरे पेरेंट्स का जिक्र किया, तो हम लोग वी आर जस्ट लाइक फैमिली फ्रेंड्स। तो इसलिए हम एक दूसरे की खींचातानी करते रहते हैं। और तो इंशाल्लाह इसको आगे बड़े भी जो है लाइटर नोट पे वो लीजिएगा हर बात को। थैंक यू सो मच सादिया, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपने जो है ना वो 4 चांद लगा दिए हैं बहुत शो के शुक्रिया, ऊपर। thank you so अब ये much। जो है ना चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह हिट होने वाला है बहुत क्योंकि शुक्रिया। जब भी नहीं इनके कदम कहीं पड़ जाते हैं तो वो मेरे लिए तो बेहतर होता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी जिंदगी में भी बस Moving on. इधर ही नहीं हो रह सका वो। So bro, Thank you so much for having me. It was a pleasure being on your show. बहुत मजा आया, बहुत enjoy किया मैंने, and I love the relaxed atmosphere and all the jokes and laughter. Thank you. थैंक यू सो मच। और खुशी, थैंक यू आपके आने का, और आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। Thank you. आई प्रे और मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप दोनों का जो ये कपल है अल्लाह इसको नजर बस से बचाए। आमीन। और आपकी आवाज़ और आपकी, मैंने इनकी भी आवाज़ सुनी हुई है, ये भी बड़े छुपे रुस्तम है, इनकी भी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। और आप दोनों जो हैं, ये जो मियाँ बीवी का डियो है, ये जो है एक नेशनल लेवल के ऊपर जो है इनको तरक्की मिले। सो खुशी, आपके लिए तो हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्टिमोनी ये है कि आप एक खूबसूरत सा गाना जो है हमें एक और सुना दें और आपकी आवाज़ पे हम अपना शो ख़त्म करें। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती, पर अंदर से हाय एक दर्द छुपाए बैठी हूँ। कैसे एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। अगर आपको शो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए।